नमस्कार दोस्तों, अभी मैं दरभंगा ज़िला के बिरौल अंचल क्षेत्र के कोनी घाट में मौजूद हूँ। यहाँ पे पछिया हवा के झोंके से एक पशु शेड जल कर के राख हो गया है। जब तक आग पर काबू पाता तब तक पशु शेड में बंधे एक गाय और गाय के बाछी के उसकी मौत हो गई है। यहाँ पे बॉडी रखा हुआ है, लेकिन बॉडी हम आपको नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि बुरी तरह से गाय और गाय का बाछी जो है वो झुलस करके उसकी मौत हो गई है, तो इसलिए हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे जले हुए कुछ अवशेष हम दिखा सकते हैं आपको कि यहाँ पे किस तरह से भयानक आग लगी थी। फायर ब्रिगेडियर के पहुँचने के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि उससे पहले ग्रामीण स्तर से आग पर काबू पा लिया गया था, लेकिन जो कुछ बचे थे आग, तो अग्निशमन विभाग के जो कर्मी पहुँचे हैं तो उसके बाद पूरी तरह से आग पर काबू पाया गया है। आग कैसे लगी है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन आग का जो विकराल रूप था वो समय रहते आग पर काबू नहीं पाता तो विकराल रूप से पूरे गांव जल सकती थी। तो यहाँ पे एक खाद का दुकान है बगल में, उसमें भी आग लग गया। कई खाद का जो है सो बोरियां भी जल गई है। इसमें लाखों का नुकसान हुआ है। तो आइए हम यहाँ जो अग्नि पीड़ित हैं उनसे हम बात करते हैं। पशुपालक है, तो भूसा था यहाँ पे, पशु चारे थे, अनाज था, गेहूँ था। चूँकि गेहूँ का भी कारोबार ये करते हैं, अभी खेती का समय था और गेहूँ का फसल काट करके तैयार करके इसको बोरा में पैक करके रखा गया था, लेकिन सारा गेहूँ का फसल जल करके राख हो गया है। तो आइए हम यहाँ जो अग्नि पीड़ित हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? राम कुमार यादव। कहाँ घर हुआ? कोनी घाट। तो ये आग आपके घर में लगी थी? जी। कैसे आग लगी? कोई हमको मालूम नहीं, हम मार्केट में थे। हम मार्केट से आइए यहाँ, हम ठार हुए कि धंधरा देखें। और इसमें एगो हमको परिवार सोए थे चौकी पर में, उसका हम टांग करके झीक के तो भागे। अच्छा, ये पशु शेड भी था और उसमें घर भी था? घर भी था, रहते भी थे और पशु को भी रखते थे? हम दो प्राणी रहते थे बुआ भैया। तो इसमें आवास भी रखे हुए थे? जी। इसमें देखिए आवास भी था और पशु भी इसमें बांधे हुए थे, क्योंकि गांव में तो पशु शेड इनको मिला नहीं था, जी, तो इसलिए घर में ही बांधे रहते थे। कागज पत्र का वाला भी था और जमीन संबंध का कागज भी था और खाता का पासबुक था। इसमें 5,000 रुपया था, 7,000 आने, इसमें हम 1,100 रुपया का खाती सुधा दाना भी हम लिए, पशु का चारा। और क्या सब जला है इसमें? उसमें 10 बोरा गेहूँ था, धान भी था और कपड़ा लत्ता, हैन टेन, कागज पत्र, जमीन संबंध का जितना है, मोबाइल भी था, मोबाइल भी था और किसान बात था, ये सब जल गई। अच्छा, इसमें एक आपका घर जला है और किसी का भी घर जला है? और नुकसान हुआ है हमको, भाई का भातीज का है खाद का लेसन दुकान गोदाम, वो भी में कुछ नुकसान हुआ है। कंप्यूटर सब नुकसान हुआ है, मोटरसाइकिल भी जल गया है और खाद का बोरा भी थोड़ा नुकसान हुआ है। गेहूँ भी था, 2-4 बोरा जल गया है और बाकी गेहूँ बच गया है। क्या नाम है उनका? उनका नाम है रोशन कुमार रोशन यादव का जो दुकान था, लाइसेंसी दुकान था खाद का, उस दुकान में आग पकड़ लिया था। और पुला को जो पानी टंकी था वो भी आया, वो भी बचाया और 5 गो मशीन इसमें सेट किए पोखरी में, पैप जुड़ गए। इसको हम बताइए, ब्राह्म लोग, अंग लोग का घटिए नहीं था, 1,000, 2,000, 5,000 लोग था। कहलिए मोटरसाइकिल यही है। अब किनका मोटरसाइकिल जला है? वो रोशन का। इसमें एक मोटरसाइकिल भी जला है। अच्छा, अग्निशमन साइकिल भी 2 गो जला है, 3 गो साइकिल जला है। हाँ, ये कटघरों में लगले हो, लकड़ी फर्नीचर का भी सामान सब जला है। यही सब है। आप अग्निशमन विभाग का जो वाहन है वो पहुंचा था यहाँ? हाँ, वो आया 1 घंटा लेट को, जो हम आग बुता गया, पुल का जो पानी टंकी लाई मशीन हम जलाइए, तकर बाद वो आया, बुतालों पर में वो सब कुछ किया है। 1 घंटा लेट? हाँ, 1 घंटा नेट। देखिए, अग्निशमन विभाग का शिकायत हो रहा है। अग्नि पीड़ित का कहना है कि यदि अगर समय से पहुंचता तो इतना क्षति नहीं होता। नहीं होता। 1 घंटा लेट पहुंचने के कारण आज ये अपने पशु को नहीं बचा सके। जो पशु से इनका परिवार निर्भर था, पशु का जो दूध होता था उसको बाज़ार में बेच करके इनके परिवार का भरण पोषण होता था। लेकिन 12 लीटर दूध होता था। 12 लीटर। कितना? 12 लीटर। 12 लीटर दूध होता था। 65,000 का गाय है।
तो ये पशु पर आश्रित थे, लेकिन आज ये ये पशु परा नहीं है, बुढ़वा बुढ़िया है। लेकिन ये पशु को आज बचा नहीं सके। तो इसके लिए पूरे इनका परिवार पीड़ित है, दुखी है, परेशान है। ये आखिर अचानक कैसे इतना बड़ा घटना घटित हो गया। तो इसके लिए अंचल प्रशासन को सूचना दिए। हाँ आए थे, वो सब लिखा भरी करके ले गए हैं सब चीज़। उनको पासबुक मांगा, वो सब जल गया, आधार कार्ड सब जल गया, ज़मीन संबंध का कागज है लाल लाल के जल गया। इसी आश्रम है, हम दोनों बुढ़वा बुढ़िया रहते हैं इसी में, बेटा पुतो अलग रहता है, उनमें रहते हैं। तो अब इनको मदद की दरकार है, क्योंकि अब इनको मदद, सरकारी मदद पर इनकी निगाहें टिकी है कि सरकारी बाबू यदि इनको मदद करेंगे तो शायद ये फिर से अपने कारोबार को खड़ा कर सकेंगे।